नमस्कार। आप सबको ये बताने के लिए आया हूँ कि माननीय आदरणीय माय लॉर्ड सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत जी और पादरीवाला जी ने जो टिप्पणी की थी नुपुर शर्मा के ऊपर, उसके खिलाफ अजय गौतम जी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास आवेदन डाला है। उसकी कॉपी अब और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को भी भेजा है। उन्होंने कहा है कि बिना मुकदमा लड़े नुपुर शर्मा के खिलाफ जो टिप्पणी की है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जस्टिस सूर्यकांत जी, उन्हें अपना बयान वापस लेना चाहिए। अरे उन्होंने क्या कहा, वो उन्होंने लिखा है सब कुछ, मैं जना पढ़ देता हूँ। अजय गौतम जी ने लिखा कि माननीय ने कह दिया कि नुपुर जी जिम्मेदार हैं उदयपुर हत्याकांड के, वो देश में आग लगाने के लिए जिम्मेदार हैं। बिना शर्त उसे टीवी में आकर माफ़ी मांगनी चाहिए। देश में जो हुआ उसके लिए जिम्मेदार नुपुर हैं। दिल्ली पुलिस नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करने में नाकाम हुई। अरे जस्टिस साहब, आपको बहुत बहुत प्रणाम। आपको क्या बताऊँ, आपको सीएए के में जो दंगे हुए थे दिल्ली में, इतने सारे हत्याएं हुई थी, 400 बार चाकू मारा था आईबी अफसर को, वहां कौन सा नुपुर शर्मा का बयान था, स्टेटमेंट था? हनुमान जयंती में दिल्ली में बम चले, रामनवमी जयंती में, मतलब क्या, वहां कौन सा नुपुर शर्मा का बयान था? बहुत सारी बातें हैं। देश में तो दंगों की मतलब ये तो संस्कृति पनप गई है। जहां भी कुछ खास समुदाय के लोग होते हैं वो संवेदनशील क्षेत्र कैसे हो जाता है नुपुर शर्मा के बयान के कारण। गौतम जी ने लिखा है कि नुपुर शर्मा ने जो कहा है वो धार्मिक ग्रंथ का हिस्सा है। दबाव बनाने के लिए अहिंसा की गई है। बिना मुकदमा माननीय ने टिप्पणी कर दी जिसकी जरूरत नहीं थी। ठीक है, ये गौ महासभा के जो नेता हैं अजय गौतम जी, उनको लाख लाख प्रणाम, लाख लाख आभार। उन्होंने जिंदा कर दिया है। ऐसा लगा कि कोई है जो सच में जीता है जिंदा रहने के लिए। बात नुपुर शर्मा की नहीं है, हिंदू रीति रिवाज सभ्यता संस्कृति परंपरा की है। बात है उस हिंदुस्तान की जिसकी नींव भी परी बंटवारे के साथ पूरा निजाम मुस्तफा देश के पाकिस्तान मिल गया। फिर ये हिंदुस्तान, भारत हिंदुओं का देश है। चॉइस से जो रहने वाले हैं, जिन्होंने निजाम मुस्तफा को लात मारी है, वो इस देश में फिर से निजाम मुस्तफा लागू करना चाहते हैं। ये माननीय जी, योर ऑनर, योर हाईनेस, ये जो लेफ्ट के पत्रकार हैं, जो रवीश है, जो अजीत अंजुम है, जो आरफा खानम है, इस तरीके की भाषा वो लोग बोलते रहे हैं और आपने उसे मोहर लगा दी। उम्मीद है कि सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में अजय गौतम जी के पिटीशन को देखा जाएगा और कम से कम सुप्रीम कोर्ट जैसी हस्ती बिना किसी सुनवाई के, बिना किसी मुकदमे के, बिना किसी पिली के, बिना किसी बहस के कोई स्टेटमेंट, कोई टिप्पणी कैसे देगी? क्यों देगी? किस लिए देगी? क्या वो कंप्रोमाइज किए गए थे? माननीय जी, माननीय जी, आपकी पूरी इज्जत है, पूरी श्रद्धा है। आप हमारे देश के माननीय हैं, चीफ जस्टिस हैं, आपको नमन, आपको प्रणाम। कृपया सुने, समझें, बहस करें, देखें कि देश किसका है, कैसा है, किस तरीके से चलता है और एक आपके बयान का क्या असर हो सकता है। एक लड़की है, एक महिला है नुपुर शर्मा, उसने कहा कि 8 स्टेट में उसके खिलाफ एफआईआर हो गए हैं। उसे जब मुकदमा लड़ना है तो दिल्ली में कर दो, यही मांगने गई थी ना। आपने क्या टिप्पणी कर दी? आपने हत्या को जस्टिफाई कर दिया, आपने दंगे को जस्टिफाई कर दिया, आपने ये कह दिया कि लोगों की भावनाएं भड़कती हैं, क्या कानून से ऊपर हैं वो? आपको प्रणाम। आप सब दर्शक जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो समझ रहे हैं कि आज क्या हुआ है, कितनी बड़ी बात हुई है, सब साथ रहिए, उठिए, खड़े होइए, संगठित होइए और हिंदू रीति रिवाज सभ्यता संस्कृति परंपरा के लिए जिंदा रहिए। नहीं तो जमीन से आसमान तक जो एक चल रही है जिहाद, उसके नीचे दफन हो जाइए और कोई रास्ता नहीं है। उठिए, खड़े होइए, संगठित होइए, साथ रहिए, सुरक्षित रहिए और आप जैसे हैं वैसा ही रहिए, इसमें कोई शक नहीं है। हिंदू योद्धा वोटर बनिए, बस साथ रहिए। चलिए, छोटा सा राष्ट्रीय चैनल है, हम तो राष्ट्रवादी आदमी। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और गौतम जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय भारत।